क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न हिस्ट्री लिखे जाने से बहुत पहले भारत की इतनी बड़ी जमीन पर कितने ताकतवर एम्पायर्स ने राज किया होगा? निडर राजाओं से लेकर शानदार एडमिनिस्ट्रेटर्स तक भारत का पास्ट ऐसी डायनेस्टीज की कहानी है जो उठी, राज किया और सब कॉन्टिनेंट को फिर से शेप किया। आज हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन पर हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 सबसे ताकतवर इंडियन एम्पायर्स। वो एम्पायर्स जिन्होंने सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलो टाइम में पीछे चलते हैं। चालुक्य एम्पायर, जो 6ठी से 12वीं सदी ईस्वी तक फला फूला, उसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। आर्ट, आर्किटेक्चर और मंदिर बनाने में अपने शानदार कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाने वाले चालुक्यों ने बादामी, पट्टडकल और ऐहोल में मशहूर जगह छोड़ी। उन्होंने सेंट्रल और साउथ इंडिया पर राज किया और उनकी विरासत में नागर और द्रविडियन स्टाइल का यूनिक मिक्सचर और मजबूत ट्रेड रूट्स की स्थापना भी शामिल है। चालुक्य कल्चर के संरक्षक और मंदिर आर्किटेक्चर के पायनियर थे। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दक्कन तक फैला हुआ था, जिससे वे अपने समय की एक जबरदस्त ताकत बन गए थे। राष्ट्रकूट एम्पायर, 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी तक उसकी राजधानी मान्यखेत में थी, जो अब कर्नाटक में है। वे खास तौर पर एलोरा में शानदार कैलाश मंदिर के लिए जाने जाते हैं, जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया था। राष्ट्रकूटों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल था, जो गंगा से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत खास है। सिर्फ योद्धा ही नहीं, राष्ट्रकूट कलाकार और कवि भी थे। उनकी आर्किटेक्चरल चमत्कार और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज लेजेंडरी थीं। मराठा एम्पायर, जो 1674 से 1818 ईस्वी तक चला, उसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। अपने पीक पर यह एम्पायर तमिलनाडु से लेकर पेशावर तक फैला हुआ था। मराठा अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, तेज घुड़सवार सेना और रूल की विकेंद्रीकृत प्रणाली के लिए जाने जाते थे। ब्रिटिशों से पहले मराठा आखिरी बड़े इंडिजिनस एम्पायर थे। उनकी मिलिट्री ताकत ने मुगल सुप्रीमसी को भी चैलेंज किया और इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा बदल दिया। विजयनगर एम्पायर, जो 1336 से 1646 तक फला फूला, उसकी राजधानी हम्पी में थी। यह अपने शानदार मंदिरों और पुर्तगालियों के साथ अपने बिजी ट्रेड के लिए मशहूर था। अपने पीक पर एम्पायर ने ज्यादातर साउथ इंडिया पर राज किया और इसके सबसे मशहूर राजाओं में से एक कृष्णदेव राय थे। अपनी दौलत, आर्ट और बड़ी आर्मी के साथ विजयनगर सचमुच साउथ इंडिया का क्राउन ज्वेल था। निकोलो डी कोंटी और डोमिंगो पेज जैसे विदेशी यात्री भी इसकी भव्यता से हैरान थे। मौर्य एम्पायर, जो 321 से 185 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके सबसे मशहूर शासक अशोक महान को ज्यादातर इंडिया को एक ही रूल के अंडर यूनिफाई करने वाले पहले शासक के तौर पर याद किया जाता है। अशोक की विरासत में पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का फैलाव शामिल है। मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक मौर्यों ने उस समय इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था। अशोक का एक विजेता से शांति दूत बनने का ट्रांसफॉर्मेशन ने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गुप्त एम्पायर, जो लगभग 320 से 550 तक चला, उसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। यह पीरियड साइंस, आर्ट, लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी में शानदार अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता था, जिसमें आर्यभट्ट जैसे प्रमुख व्यक्ति और कालिदास ने स्थायी कंट्रीब्यूशन दिए। गुप्तों ने सचमुच इंडिया के कल्चरल जेनेट को रोशन किया। शांति और समृद्धि के साथ अविश्वसनीय इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आई, जिससे इंडिया प्राचीन दुनिया में ज्ञान का एक दीपक बन गया। मुगल एम्पायर, जो 1526 से 1857 तक चला, सिर्फ ताकतवर ही नहीं था,
ये सचमुच शानदार था। बाबर द्वारा स्थापित और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के अंडर अपने पीक पर पहुंचने वाला यह एम्पायर अपनी फारसी कला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और ऑफ कोर्स एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशहूर हो गया। ताजमहल और लाल किला जैसे आइकॉनिक स्मारक आज भी उनकी विरासत की याद दिलाते हैं। इसके इन्फ्लुएंस ने इंडिया की भाषा, पकवान, आर्किटेक्चर और पहचान को इस तरह से शेप किया जो हमें आज भी दिखता है। तो चोल एम्पायर जो 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी तक फला फूला, वो तमिलनाडु में बेस्ड था। और सच कहूं तो वे सिर्फ जमीन के योद्धा नहीं थे, उन्होंने समुद्र पर भी राज किया। उनकी नौसेना की ताकत ने उनकी पहुंच बढ़ाई, जिससे वे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों को जीत पाए। चोलों ने एक समृद्ध कल्चरल विरासत छोड़ी, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर जैसे शानदार अचीवमेंट्स और तमिल लिटरेचर का एक सुनहरा दौर शामिल है। उनके शासकों में राजराजा चोल प्रथम सबसे महान माने जाते हैं। उनकी समुद्री ताकत और कल्चरल डिप्लोमेसी ने श्रीलंका, थाईलैंड और वेल दूर दूर तक इन्फ्लुएंस किया। अब कुषाण एम्पायर पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। कुषाणों ने इंडिया और दुनिया के बीच कल्चरल और कमर्शियल पुल का काम किया, खासकर इंडिया को सिल्क रोड से जोड़कर। मशहूर शासक कनिष्क महान के अंडर बौद्ध धर्म के उनके संरक्षण ने पूरे सेंट्रल एशिया और चीन में धर्म फैलाने में मदद की। ईस्ट एशियन सिविलाइजेशन को इस तरह से शेप किया जो आज भी सुनाई देता है। और फिर ब्रिटिश राज था। 1858 से 1947 ईस्वी तक एक ऐसा पीरियड जो कंट्रोवर्शियल लेकिन निस्संदेह ताकतवर था। ब्रिटिशों ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया, रेलवे और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, लेकिन इससे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। उनके रूल का इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इकोनॉमी और पहचान पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, अक्सर एक भयानक ह्यूमन कॉस्ट पर, जिसने आजादी की लड़ाई को जन्म दिया, जिसने आखिर में सब कुछ बदल दिया। अशोक की स्पिरिचुअल विरासत से लेकर चोलों की ओशनिक एम्बिशंस तक, इंडिया के एम्पायर सच कहूं तो डाइवर्स, डायनामिक और बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। हर एक ने एक विरासत छोड़ी, कुछ शानदार, कुछ दर्दनाक, लेकिन सचमुच सब अनफॉरगेटेबल। आपको क्या लगता है कि कौन सा एम्पायर सबसे महान था? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको टाइम में यह जर्नी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और इंडिया के रिच और मिस्टीरियस पास्ट में और भी डीप डाइव्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। यह है हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन, जहां पास्ट जिंदा हो उठता है।